संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। दिलवाली ने किसी मतवाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सूना सूना है। गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। ऐ गुजरने वाली हवा जरा, मेरे दोस्तों मेरी दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा प्याम दे, उसे जाके तू ये प्याम दे। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, फिर अपने गाँव में, उसी की छाँव में, कि माँ के आंचल से, गाँव के पीपल से, किसी के काजल से, किया जो वादा था वो निभाऊंगा। मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा।
मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, फिर अपने गाँव में उसी की छाँव में, गाँव के पीपल से, किसी के काजल से, किया जो वादा था वो निभाऊंगा। बहुत खुशकिस्मत हम सभी हैं कि आज आपके सामने रूप जी हम गा रहे हैं ये इन गानों को। तनिष्क भी डरा हुआ तो डेफिनेटली था, मैं देख रही थी ही वाज नर्वस। तनिष्क, तुमने बेहद दिल से गाया, आंखें बंद कर कर। मुझे लगता है तुमने इन जवानों और अपने इंडियन आर्मी को ध्यान में रखते हुए, सबके फेसेस सामने रखते हुए शायद इस गाने को गाया है। सो गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छा एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस। वाह, क्या खूबसूरत अदायगी, एक्सप्रेशन और बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। और मैं ख़ास तौर से बैंड का, मतलब आप लोगों ने तो क्या, ऐसा लग रहा है ओरिजिनल साउंड ट्रैक लग रहा है जी। वाह, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। तनिष्क की आवाज़ में इतनी रूहदारी है। इसके बारे में मैंने सुना है, मैं फॉलो करता हूँ कि तुम बहुत एंजाइटी और प्रोग्राम से पहले थोड़ा सा टेंशन में आ जाते हो, सही है क्या? हाँ सर, एंजाइटी का मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है। क्यों? काफ़ी हद तक ठीक हो गया है सर, बस थोड़ा है। देखिए, एक शेर है कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। वाह, क्या बात। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। क्या blowing है। तो ये बच्चों का काम नहीं है। जंग के मैदान में और संगीत के मंच पे बड़ी हिम्मत चाहिए, और हिम्मत आपको अपने आप ही जुटानी पड़ेगी। जो आपने पूरा गाना अदा किया है, वंडरफुल, कीप इट अप। थैंक यू सर। अक्सर किस्मत भी न जाने क्यों मोड़ गमगीन लेती है। क्यों बेगुनाहों का वो सब कुछ छीन लेती है। और कुछ ऐसा ही हुआ पहलगांव में। तारीख थी 22 अप्रैल 2025, जब इंसानियत का चेहरा बेनूर हुआ। बेगुनाहों पर गोलियां चलीं। न जाने कितने घरों के चिराग उनसे दूर हुए। लाल रंग का खून बहा और खामोश लाल रंग का सिंदूर हुआ। पहलगाम अटैक के अनफॉर्चुनेट विक्टिम्स में से एक विक्टिम की फैमिली आज हमारे साथ है। ऐशन्य द्विवेदी और सीमा द्विवेदी जी। नमस्ते। सबसे पहले तो मैं आप दोनों का दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप हमारे साथ गणतंत्र दिवस की ये सेलिब्रेशन मना रहे हैं। मैं क्या, हम में से कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि आपके और आपके परिवार पे जो बीती है उसको कैसे प्रोसेस किया जाए। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो हम आपकी ज़ुबानी ज़रूर जानना चाहेंगे कि उस दिन क्या हुआ। 22 अप्रैल 2025 मेरी लाइफ का नहीं, इस देश का भी एक ब्लैक डे, काला दिन कहलाया जाएगा आने वाले सालों में भी, और कोई नहीं भूल सकता उस दिन को।
जो इस देश के वासी हैं वो एक खूबसूरत दुनिया देखने गए थे कश्मीर। देश का उसको हेवन बोलते हैं, स्वर्ग बोलते हैं, और मैंने अपनी लाइफ का सब कुछ खो दिया है उसमें। उस दिन बायसरन घाटी में कुछ नहीं तो 300 से 500 लोगों की भीड़ थी। शादी को मेरे 2 महीने हुआ था, तो सबने डिसाइड किया था कि एक फैमिली के साथ एक अच्छी ट्रिप पे चलते हैं। We'll come back with beautiful memories and then शादी वाला वो जो हनीमून पीरियड को थोड़ा साइड रख के काम पे फोकस करेंगे। और उस दिन ने सब बदल दिया, मैं कहीं फोकस नहीं कर पा रही। बैठे हुए मैं और शुभम नॉर्मल चाय कॉफी पी रहे थे। इतना ब्यूटीफुल सीनिक व्यू होता है वहाँ पे। वी वर लुकिंग एट इट और अनफॉर्चुनेटली शुभम वाज द फर्स्ट वन हु गॉट शॉट इन पहलगाम अटैक। पहली गोली उस पे चली, कोई बंदा पीछे से आया और बाद में जब मैंने फोटोज देखी हैं, वीडियोस देखी हैं, तो आई नो दैट ही वाज सिटिंग राइट बिहाइंड अस। एक हाथ दूर पीछे बैठा था शॉल लपेट के, उसके अंदर AK-47 छुपा के। किसी को क्या पता कौन वहां किस इंटेंशन से बैठा है। उठ के आता है, बंदूक रख के सीधा पूछता है, तुम हिंदू हो या मुसलमान हो? हमें समझ ही नहीं आया वो है कौन, क्या है क्या नहीं। तो हम दोनों ने पहले बोला, क्या हुआ भैया? एक इंसान को हम भैया बोल के बोल रहे हैं और वो इंसान मुझसे दोबारा पूछता है, हिंदू हो मुसलमान हो? मुसलमान हो, कलमा पढ़ो। मुसलमान हो, कलमा पढ़ो। उसने बोला वो हिंदू है, हम दोनों ने साथ में बोला, एंड सेकेंड्स he couldn't even finish the sentence, he was being shot dead here. वो पूरा मेरे ऊपर गिरा, उसका आधा फेस खत्म कर दिया था इन लोगों ने। Eyes, his brain, everything was all over me. मैं पूरा उसके खून उसका मेरे ऊपर से ऐसे गिर रहा था। मैं वो कभी नहीं भूल पाऊंगी अपनी लाइफ में, वो चीज मैं कभी नहीं भूल सकती, कोई नहीं भूल सकता। क्या कसूर था उन 26 लोगों का जिन्हें मार दिया गया? क्या कसूर था? ये टेररिज्म कितनी घटिया चीज है कि एक इंसान की जिंदगी खत्म कर देती है। सिर्फ वो 26 लोग नहीं मारे गए, उन 26 लोगों की बीवियां भी उसी दिन मर गई हैं। ये टेररिज्म सोच बहुत गंदी है, बहुत खराब है। सब कुछ खत्म कर देती है दुनिया का, सब कुछ, एक इंसान की पूरी जिंदगी खत्म कर देती है। मैं वहां बगल में थी, मैंने देखा है, मम्मी पापा ने उसकी शक्ल नहीं देखी है। अब कैसे इस चीज को जस्टिफाई कर पाओगे लाइफ में? कैसे इस चीज का जवाब दे पाओगे कि वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? कुछ नहीं कर पाओगे आप।
हम शुभम की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और मैं चाहता हूं कि हम सब 2 मिनट खड़े होकर उनके लिए मौन धारण करें। Thank you, everyone. बच्चे नहीं बेटा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.